ओम शांति। आज है 6 जुलाई 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली से। बाबा ने कहा, संकल्प, समय और बोल की बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। बाबा ने कहा कि संकल्प, समय और बोल है ना, इसकी बचत की स्कीम बनानी और इससे मिलेगी सफलता और सफलता की सेरेमनी मनाओ। और जो निराश आत्माएं हैं उनके अंदर भी वही उमंग, उत्साह, आशा के दीप जगाओ। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। यह स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। तो बाबा हमें स्नेह देते हैं इस संगम युग के जन्म में, जो कि हमें श्रीमत के द्वारा ब्राह्मण परिवार से मिलता है। तो बाबा हमें स्नेह का वरदान बाबा अपने सभी बच्चों को देते हैं, और जो जन्म का वरदान है। तो स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो जहाँ पर स्नेह होता है तो बाबा ने कहा कि सर्व अन्य आकर्षण से फिर परे करने वाला है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ पर ही आत्मा रहती है। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो स्नेह में ही परिवर्तन कराने की भी शक्ति है। स्नेह से हर काम किया जा सकता है। तो आज के दिन 2 प्रकार के बच्चे चारों ओर देखें। लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन एक हैं लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे, है। तो 2 क्वालिटी बताई बाबा ने बच्चों की, कि एक है लवली बच्चे और दूसरे हैं लवलीन, जो सदा याद में रहते हैं परमात्मा की। लवलीन रहते हैं। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। तो जो लवलीन बच्चे होंगे सदा बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, परमात्मा की याद में रहे, तो वो बच्चे क्या करेंगे, हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल में, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। बाप समान ही रहते हैं। फॉलो फादर। क्यों? क्वेश्चन मार्क। बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है। तो परमात्मा ने ही हमें समर्थ भव का वरदान दिया है, लेकिन मिलेगा किनको? जिनको जो लवलीन रहते हैं। लवलीन अवस्था यानी निरंतर याद में रहते हैं। तो आज के दिन को स्मृति सो समर्थ दिवस कहते हो। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। और एक बच्चे के पीछे बैकबोन की तरह बाबा साथ हैं। तो बाबा कहते बैकबोन बनाया, स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। और व्यक्त में प्रत्यक्ष रखे बच्चों को सामने किया, लेकिन अव्यक्त रूप में स्वयं साथी के रूप में रहे। आज के इस स्मृति सो समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए। सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। और बाप देख के खुश हैं कि यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने, अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। तो यह समर्थी भी बाप दादा ने बच्चों को दी है ना। बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाकर फिर सर्वशक्तिमान बाप को मास्टर सर्वशक्तिमान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया है। हर एक बच्चा परमात्मा का, बाबा का, बाप को देखकर खुश है कि यथा योग और यथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने, अर्थात विश्व के कल्याण के लिए, विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। तो बाबा हम बच्चों को देखकर खुश हैं। तो बाप द्वारा सर्वशक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वह सब स्व प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे हैं।
बाप दादा भी ऐसे मास्टर शक्तिमान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी निस्वार्थ सेवादारी बेहद के सेवादारी बच्चों को पदम पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। तो जो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं ऑलराउंड सेवादारी निस्वार्थ सेवादारी और बेहद के सेवादारी बच्चों को बाबा मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाबा पद्मा पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं। तो बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा भी करते और गीत भी गाते। वाह बच्चे वाह, आप सभी वाह वाह बच्चे हो ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों के ऊपर फ़क्र है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। तो बाबा को कितना फ़क्र है हम बच्चों पर कि बाबा कहते कि कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसे अपने बच्चों पर इतना फ़क्र हो कि जिसका हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं, प्रजा तो नहीं है ना। स्वराज्य अधिकारी यानी अपने कर्म इंद्रियों पर स्वराज्य होना, अपने कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोलिंग पावर। और प्रजा यानी अगर जब मन बुद्धि संस्कार अपनी कर्मेंद्रियां जब आत्मा पर शासन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो बन जाती हैं प्रजा। लेकिन स्वराज्य अधिकारी यानी आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा स्वराज्य। कई बच्चे जब रूरियान करते हैं तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमें दिखाओ। तो ऐसे बच्चे रूरियान करते होंगे बाबा से, कहते हैं कि बाबा भविष्य में हम क्या बनेंगे, हमें दिखाओ। तो बाप दादा कहते हैं, पुराने बच्चे तो कहते हैं जगत अम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी, तो हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है ना। तो बाप दादा क्या कह रहे हैं कि हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो, यानी अपने आप की चेकिंग कर रहे हैं और देख सकते हो कि मैं कौन। जानते हो वह दर्पण आपके पास है। जानते हो कौन सा दर्पण, पहली लाइन वाले तो जानते होंगे ना। तो बाबा ने बच्चों से पूछा, जानते हैं वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण, यानी अपनी मन बुद्धि संस्कार पर कितना कंट्रोल है आत्मा का। तो उसी दर्पण से ही पता चल जाएगा कि कौन भविष्य में क्या बनेगा। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी हैं उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो जितना जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे मन बुद्धि संस्कार पर पूरा स्वराज्य, तो उतना ही फिर विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अब अपने आप को दर्पण में देखो, स्वराज्य अधिकारी सदा हैं क्वेश्चन मार्क। मेरा मन बुद्धि आत्मा का, मुझ आत्मा का मन बुद्धि संस्कार पर पूरा कंट्रोल है। वह कभी अधीन कभी अधिकारी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन आपको चलाता है, मन आत्मा को चलाता है, मन अधीन कर देता है, मन बुद्धि संस्कार आपको अधीन कर देते हैं। तो ये अपने आप से पूछना है। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं तो कभी आँख धोखा देती है, कभी मन धोखा देता है, तो कभी मुख धोखा देता है, तो कभी कान भी धोखा दे देता है। तो व्यर्थ बातें सुनने का शौक़ हो जाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध होता है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ वरदान में मिली हैं वह वर्षे में मिली हैं, वह कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नहीं है ना। तो ये अपने आप की चेकिंग कर रहे हैं कि हम अपने मन बुद्धि संस्कारों पर, अपने कर्मेंद्रियों पर कितना अधिकार रखते हैं, कितना मालिकपना रखते हैं कि हम उसे जैसे चलाएं वैसे चलें। तो सर्व शक्तियाँ वरदान में बाबा से हमें मिली हुई है, वह वर्षे में मिली हुई है, तो वह कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर
तो स्वराज्याधिकारी है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो सोचो, जो स्व के ऊपर रूल नहीं कर पाते वह विश्व पर रूल कैसे करेंगे, है ना। तो स्वयं, कल भी बाबा ने कहा कि स्वयं को ही परिवर्तन करना है, तो स्वयं पर ही राज्य करना है। स्वयं के ऊपर रूल नहीं कर पाते तो विश्व पर रूल कैसे करेंगे। अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्याधिकारी के दर्पण में चेक करो। दर्पण तो सभी को मिला है ना, तो अपनी अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा कहते हैं कि ये दर्पण सभी स्वराज्याधिकारियों को मिला है, तो उस दर्पण में सभी को मिला हुआ है, तो उसमें चेक करो। दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया है, स्पष्ट है दर्पण। तो बाबा पूछ रहे हैं हर एक बच्चे को, बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का सम्मान दिया, तो हम हर एक बच्चे को बाबा ने स्वराज्य अधिकारी का सम्मान दिया है। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान, है ना। तो बाबा कहते सिर्फ मास्टर शक्तिवान नहीं, लेकिन सर्वशक्तिवान, सभी शक्तियों के वान। तो कई बच्चे रूह रिहान में यह भी कहते हैं, बाबा आपने तो सर्व शक्तियाँ दी, लेकिन ये शक्तियाँ कभी कभी समय पर काम नहीं करती। रिपोर्ट करते हैं, समय पर इमर्ज नहीं होती। समय बीत जाता है, पीछे इमर्ज होती है। कारण क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करते हो उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो बाबा कह रहे हैं कि जिस भी शक्ति का, शक्तियों के हम अधिकारी हैं, तो बाबा कहते हैं कि जिस शक्ति का आह्वान करते हैं तो समय पर चेक करो कि क्या मैं अपने मालिकपन की सीट पर हूँ, यानी आत्मिक स्मृति में हूँ। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बगैर सीट वाले का कोई ऑर्डर ही नहीं मानता। तो स्थूल दुनिया में भी जब तक सीट है तो सभी उस सीट का रिगार्ड करते हैं, लेकिन अगर वो सीट पर सेट नहीं होता तो फिर बगैर सीट वाले का तो कोई ऑर्डर नहीं मानता है। तो स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर से शक्तिवान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। तो अपने सीट पर रहकर अपने सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर बाबा कहते फिर ऑर्डर करो कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। तो क्या करूँ, कैसे करूँ, होता नहीं। सीट से नीचे बैठ, सीट से उतर कर ऑर्डर करते हो तो मानेगा कैसे। तो बाबा कहते हैं कि सीट पर सेट होकर ऑर्डर करो, ऐसा नहीं कि क्या करूँ कैसे करूँ ऐसे कन्फ्यूज़न में, और सीट से नीचे बैठ फिर सीट से उतर कर ऑर्डर करते हो तो फिर कोई कैसे मानेगा। आजकल के ज़माने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीट पर है तो सब मानेंगे, और सीट से उतर गया तो कौन मानेगा। तो चेक करो, सीट पर सेट हूँ, क्वेश्चन मार्क। अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूँ, यानी अपने मन बुद्धि संस्कार पर पूरा कंट्रोलिंग पावर। तो बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है, परमात्मा अथॉरिटी है, कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, परमात्मा अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और अधिकार इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वह जी हजूर करेगी। सर्व शक्तियों के आगे यह माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतज़ार करेंगे, मालिक कोई ऑर्डर करो। तो बाबा ने यह अधिकारी होने का ऑर्डर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है, परमात्मा में अथॉरिटी है ना। तो कोई भी आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, यानी किसी महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, स्वयं परम पिता है। तो अथॉरिटी और अधिकार इस स्थिति में स्थित होकर बाबा कहते कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो तो वह जी हजूर जरूर करेगी, क्योंकि आत्मा अपनी अथॉरिटी पर स्थित है, अपने मालिक पने की सीट पर सेट है। तो सर्व शक्तियों के आगे यह माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब क्या करें, बन जाएंगे, दासी बन जाएंगे। यानी आप मालिक का इंतज़ार करेंगे, मालिक ऑर्डर करो। तो आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियाँ हैं बच्चों में, वह बाप दादा
रिवाइज करा रहा है, अंडरलाइन करा रहा है। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो बाबा पूछ रहे हैं कि समय पर क्यों शक्तिहीन हो जाते हैं। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। शक्तियाँ लीकेज होने के कारण कम हो जाती हैं और लीकेज विशेष दो बातों की होती है। वह दो बातें कौन सी हैं? संकल्प और समय वेस्ट जाता है। कि जब संकल्पों का सफल यूज़ नहीं करते और समय का सफल नहीं करते तो जैसे वो वेस्ट हो जाता है। तो इन दो बातों के कारण ही लीकेज होती है। खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जमा भी नहीं करते, यानी वेस्ट हो जाता है। बुरा नहीं कर रहे हैं लेकिन जमा भी नहीं होता। तो सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा क्या जमा किया। तो बाबा पूछ रहे हैं ठीक है कि बुरा नहीं किया, लेकिन जमा कितना किया, है ना। अपने समय को, अपने संकल्प को हर पल उसे सफल करना। गवाया नहीं लेकिन कमाया क्या। दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया। अशांत किसको नहीं किया, शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया, है ना। तो ये भी हमारी जिम्मेवारी है। किसी को अशांत तो नहीं किया, शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। शांति दूत बन के शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा। क्योंकि जानते हो यही थोड़ा सा समय है, पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय है। बाबा ने कहा अब नहीं तो कब नहीं। तो यही वह समय है कि जिसमें ये कल्याण, पुरुषोत्तम कल्याणकारी समय में हम जितना जमा कर सकते हैं, अपनी कमाई उतना कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो ये पूरे कल्प की बाजी है। अगर इस कल्प में नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं कर सकते। तो हर घड़ी याद रहे, तो यह हर समय याद रहे, ये अभी नहीं तो कभी नहीं। हो जाएगा, कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो ब्रह्मा बाबा ने भी इसी पर तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा उनका, और तभी वो नंबर 1 मंजिल पर पहुंचे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हर एक संकल्प को, हर एक तो जो बाप ने समर्थियाँ दी हैं, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना। बचत की स्कीम बनाओ, संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत। जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। बाप दादा सभी बच्चों का सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखना चाहता है। तो बाप दादा सभी बच्चों को हमेशा निरंतर ही सदा के लिए अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी, बाबा कहते राजा के रूप में देखना चाहते हैं। पसंद है? क्वेश्चन मार्क। तो यह रूप पसंद है ना। कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखें तो इसी रूप में देखें। तो परमात्मा बाप दादा जब अपने हर एक बच्चे को टीवी में देखें, यानी स्मृति से देखें, तो फिर बाबा कहते हैं कि इसी रूप में देखें, स्वराज्य अधिकारी के रूप में देखें। तो बाप दादा की नेचुरल टीवी है, स्विच नहीं दबाना पड़ता, एक ही समय पर चारों ओर को देख सकते हैं। हर एक बच्चे को, कोने कोने वाले को देख सकते हैं। तो हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। तो बाबा हर एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी के रूप में क्या हर एक बच्चे को बाबा देख सकते हैं। कल से टीवी खोलें तो क्या दिखाई देंगे? स्वराज्य अधिकारी दिखाई देंगे बाबा। फरिश्ते की ड्रेस में, फरिश्ते की ड्रेस है, चमकीली लाइट की ड्रेस। तो यह शरीर भान की मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, तो अपने आत्मिक स्मृति में रहना, फरिश्ते की ड्रेस यानी फरिश्ता स्वरूप में देखना, इस देह भान से न्यारे होकर। बाबा कहते हैं इस शरीर भान की मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहते हैं। पसंद है ना? हाँ जी बाबा। मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे। जैसे बाप अशरीरी हैं, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है।
तो शिव बाबा परमात्मा यानी अशरीरी निराकार स्वरूप में और ब्रह्मा बाप अपने प्रकाश के स्वरूप में यानी चमकीली ड्रेस में फरिश्ता है। तो फॉलो फादर। स्थूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए तो क्या करते हो? क्वेश्चन मार्क बदल लेते हो ना। तो ऐसे ही चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है। तो जो बाप का फ़कुर है, बाप को फ़कुर है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो। यानी मिट्टी लग जाए, दाग लग जाए, यानी देह भान में आकर जो कर्म करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि जैसे मिट्टी लग गई, तो बाबा कहते हैं कि अगर स्थूल में भी अगर कपड़ों में मिट्टी लग जाए, दाग लग जाए तो बदल लेते हैं। तो इसी तरह से अपने रूहानी ड्रेस को भी चेक करना है। सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस में हो। तो बाप को भी फ़क्र है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो। यानी आत्मिक समृद्धि में रहो, आत्मिक दृष्टि में रहो, राजा बन के रहो। फिर यह माया आपकी दोस्त बन जाएगी और विदाई लेने आएगी। आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, वार नहीं करेगी। बाप दादा सदा कहते हैं, बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो बलिहार नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बाप के ऊपर अगर बलिहार जाने वाले हैं तो फिर कभी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो इसका अर्थ यही है कि बलिहार नहीं गए। तो अभी आप सभी की मीटिंग होने वाली है ना, मीटिंग की डेट फिक्स होती है ना। तो इस बारी सिर्फ सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखना चाहते। सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का भी प्लान बनाओ। तो बहुत सेरेमनी कर ली, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। चलो सोचते हैं कि सभी कैसे होंगे। बाप दादा कहते हैं कम से कम 108 रतन तो सफलता मुहूर्त की सेरेमनी मनाएं। तो बाप दादा ने कहा कि कम से कम 108 रतन तो सफलता मुहूर्त की सेरेमनी बनाएं, यानी सफल हो जाएं, एग्जाम्पल बने। तो यह हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, बोलो, पहली लाइन वाले बोलो, हो सकता है। जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते, सोचते हैं पता नहीं, करेंगे नहीं करेंगे। हिम्मत से सब कुछ हो सकता है। दादी बताएं। तो दादी जी से पूछा, 108 सफलता मुहूर्त बन सकते हैं? तो वो दादी ने कहा हाँ ज़रूर बन सकते हैं, सफलता की सेरेमनी हो सकती है। देखो दादी में हिम्मत है, आप सबकी हिम्मत तरफ से हिम्मत रख रही हैं, तो सहयोगी बनना। तो यह जो मीटिंग होगी ना, उसमें बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। पांडा बताओ ना, क्यों चुप हैं? चुप क्यों हैं? यह हिम्मत क्यों नहीं रखते? करके दिखाएंगे ऐसे। अच्छा है, हिम्मत तो रख सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। जो समझते हैं हम तो हिम्मत रख करके दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ, करेंगे। कोई संस्कार नहीं रहेगा, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अच्छा, मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं, वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा 108 तो फिर सहज हो जाएगा। इतनों ने हाथ उठाया तो 108 क्या बड़ी बात है। डबल फॉरनर्स क्या करेंगे? हाँ, दादी जान की सुन रही हैं, उनको उमंग आ रहा है कि मैं बोलूँ। फॉरेन की माला भी देखेंगे, ठीक है, हाथ उठाओ, ठीक है। अच्छा, आज यह है डबल फॉरनर, कितने बैठे हैं? 200, इसमें से 108 तो तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बाबा ने ऐसे बच्चों से बातचीत की। इसमें करना पहले मैं, इसमें दूसरे को नहीं देखना, है ना। तो जब ये कहें कि 108 की 108 की माला के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर बाबा कहते हैं इसमें पहले मैं करना है और दूसरे को नहीं देखना, पहले मैं। और मैं नहीं करना, बाकी चीज़ों में मैं नहीं करना, लेकिन इसमें पहले मैं। तो यह मैं ज़रूर करना, और भी काम बाप दादा देता है। आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थ ही है। बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई है, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाने चाहता है, सुनाएं। अच्छा,
वर्तमान समय को तो देख ही रहे हो, दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाना चाहते हैं। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीप जग जाए, यह आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखना चाहते हैं। हो सकता है तो बाबा पूछ रहे हैं वायुमंडल में कम से कम एक आशा का दीपक जग जाए तो अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, गोल्डन सवेरा आया के आया। यानी वायुमंडल में कम से कम यह आशा का दीपक ही जग जाए तो फिर बाबा कहते कि फिर विश्व का परिवर्तन हुआ कि हुआ, गोल्डन सवेरा आया के आया। यह निराशा खत्म हो जाए, कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है, आशा के दीप जग जाएं, कर सकते हैं ना, तो यह तो सहज है ना, या मुश्किल है? तो बाबा पूछ रहे हैं सहज है बाबा, सहज है, जो करेगा वह हाथ उठाओ, करेंगे। इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीपमाला तो हो जाएगी ना। तो वाइब्रेशन इतना पावरफुल करो, चलो सामने पहुंच नहीं सकते हैं लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बन दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। जब साइंस लाइट हाउस बन लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? तो बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे साइंस में लाइट हाउस द्वारा दूर दूर तक लाइट पहुंचा सकते हैं तो क्या आप अपनी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है, बिजी हो जाओ। मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फ़ायदा और आत्माओं को भी फ़ायदा। यानी स्वयं जब ये दृढ़ संकल्प कर कर अपने बिजी रहेंगे हर एक संकल्प को, हर एक समय को, है ना, तो फिर सफल करेंगे, बिजी हो जाएंगे। तो फिर बाबा कहते हैं मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फ़ायदा और दूसरी आत्माओं को भी फ़ायदा। चलते फिरते यही वृत्ति में रखो, यानी अपनी वाइब्रेशन, जितनी वाइब्रेशन पावरफुल होगी तो उतना वायुमंडल भी उतना पावरफुल होगा। तो चलते फिरते यही वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। यह वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा ना हो कि आपके भाई बहन उलाना दें कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। कई बच्चे सोचते हैं अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको उलाहना देंगे। यही उलाहना देंगे कि हमको कुछ समय पहले बताते तो कुछ तो बना लेते। इसलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ, लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ। जितनी जितनी आत्मा परमात्मा की याद में रहेगी, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहेगा तो उतनी ही शक्तिशाली बन जाएगी और लाइट लेते जाओ, यानी उतनी पावर आती रहेगी। तो लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ। तो जैसे स्थूल दुनिया में लाइट हाउस से सभी को लाइट मिलती है तो इसी तरह से आप भी रूहानी लाइट हाउस बन जाओ और लाइट देते जाओ। तो टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे बहुत युद्ध करते हैं अपने मन बुद्धि संस्कार से ही, इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। मास्टर शक्तिवान और युद्ध कर रहा है तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो, निराशा को ख़त्म कर आशा के दीप जगाओ। राजा बनो यानी अपने आत्मिक समृद्धि में रहो, है ना, आत्मा का पूरा कंट्रोल हो मन बुद्धि संस्कार पर। सफलता मूर्त बनो और निराशा को ख़त्म करो और बाबा कहते आशा के दीप जगाओ। अच्छा, सभी तरफ के बच्चों की स्नेह की याद की मालाएं तो बहुत पहुंच गई हैं। बाप दादा याद भेजने वालों को सम्मुख देखते हुए याद का रिस्पॉन्ड, दिल की दुआएं, दिल का प्यार दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा ने पूछा जो पहली बार आए हैं वह उठो। अच्छा है, हर टर्न में देखा है मेजॉरिटी नहीं होते हैं तो सर्विस बढ़ाई है ना, इतनों को संदेश दिया है। अच्छा है, हर सब्जेक्ट में और उमंग उत्साह से आगे बढ़ो, तो बाबा ने वरदान दिया। अच्छा है,
अच्छा, अभी लक्ष्य रखो, चलते फिरते चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा के बिना भी नहीं रहना है और याद के बिना भी नहीं रहना है। तो बाबा ने डायरेक्शन दी कि यही लक्ष्य रखो कि चलते फिरते मनसा वाचा कर्मणा न सेवा के बिना नहीं रहना और याद के बिना भी नहीं रहना। बुद्धि योग परमात्मा से सदा ही निरंतर लगा रहे। याद और सेवा सदा ही साथ है ही। इतना अपने को बिजी रखो, याद में ही सेवा में भी, याद में भी और सेवा में भी इतना बिजी रखो। बाबा कहते हैं खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है ना। अगर खाली रहते हैं मन बुद्धि से तो बाबा कहते हैं फिर माया को चांस मिल जाता है। इसलिए बुद्धि में हमेशा ही परमात्मा की इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं रखे। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है वह सहज हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेही स्वरूप रहेंगे। तो अपने आप को इतना बिजी रखना है कि परमात्म याद में है ना, सदा ही निरंतर ही रहे। तो फिर माया को कोई भी आने का चांस नहीं मिलेगा, ना ही माया आने की हिम्मत रख सकेगी। जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है वह बाबा कहते सहज ही हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेही स्वरूप रहेंगे। अच्छा, बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनिया बच्चे, एक बाप ही संसार है इस लगन से मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आज का वरदान दिया बाबा ने, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो बाबा ने कहा कि अपने आप को सिर्फ निमित्त समझना, तो अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा देने वाला कौन? परमात्मा। करने वाला कौन? परमात्मा। आज परमात्मा ने कहा, बाबा ने कहा कि बैकबोन बनकर बाबा हर एक बच्चे से पुरुषार्थ करा रहे हैं, हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी बना रहे हैं। तो अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं, है ना। अगर किसी को सहयोग दिया किसी आत्मा को तो फिर ये नहीं कहेंगे कि मैंने किया, तो स्वयं में अटकाएंगे नहीं, बाबा की तरफ इशारा करेंगे। वे सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें यह संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण यह मेरे सहयोगी हैं। अगर किसी ने, यदि बाबा कहते कि यदि आपको देखा और बाप को नहीं, तो यह सेवा नहीं की, बाप को भुलाया। तो सच्चे सेवादारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं। सच्चे सेवादारी वही हैं जो करण करावन हार को सदा साथ रखते हैं और हर किसी आत्मा का संबंध उस परमात्मा से जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं, है ना। करण, ये विशेषता अगर है भी किसी में तो वो दी किसने? देन किसी की है, परमात्मा की देन है। तो करण करावन हार करा रहा है, मैं आत्मा निमित्त मात्र, मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हूँ। स्लोगन दिया बाबा ने, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। बाबा ने बहुत सुंदर स्लोगन दिया, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। यानी क्यों, क्या, कैसे, क्वेश्चन में नहीं आओ। ड्रामा एक्यूरेट है और इस पर पूरा निश्चय होना चाहिए कि ड्रामा एक्यूरेट है, तो सदा राजी रहेंगे। किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। ओम शांति।
आज के अव्यक्त इशारे हैं। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म, है ना। तो भाग्य की लकीर कैसे खींच सकते हैं? श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म से। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर लेने के लिए श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। तो जो जितना भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं। हाँ, तो बाबा ने हमें युक्ति बता दी, विधि बता दी कि श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म यही अपने भाग्य की लकीर खींचने का आधार है। इसी से नंबर ले सकते हैं और इसी से भाग्य बनाने का पूरा चांस है। तो आप अपना भाग्य जितना बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष सावधानी दी है, अपने संकल्प, समय और बोल की बचत करनी है और निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाने हैं। बाबा ने कहा स्नेह स्वरूप बनना है, हर कर्म और विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले। यह विशेषता मुझे किसने दी? परमात्मा ने। परमात्मिक देन है। हर एक आत्मा का संबंध उस परमात्मा से जोड़ना, स्वयं से नहीं। और बाबा ने कहा कि किसी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। तो ड्रामा एक्यूरेट है और इस पर बाबा कहते कि पूरा निश्चय हो, तो फिर किसी भी अर्जी डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सदा राजी रहो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।